तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया में एक कम्युनिकेशन फेलियर आ चुका है, जिस चीज से डेविल्स भी खुश नहीं होते और अपने प्लान को बदलने के बारे में सोचते हैं। और न्यूज में इस लाइट डायमीटर के बारे में भी बातें होती है कि शायद ये लाइट डायमीटर ही वजह है कम्युनिकेशन फेलियर की। और न्यूज में ये भी बताया जा रहा होता है कि एक मिलिट्री यूनिट को इस लाइट डायमीटर की इन्वेस्टिगेशन का काम भी सौंपा गया है। इसके बाद हम रियो को देखते हैं, जो कि न्यूज देखकर सोच रहा होता है कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से ये सब इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया। उसने कुछ चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी जो अब हो रही थी। पर फिर भी अपने आप को थोड़ी तसल्ली देने के लिए रियो अपनी एक पोस्ट के बारे में सोचता है जिसमें लगभग 5.7 मिलियन लोगों ने लाइक किया था। और वो लाइक्स भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिस पर रियो सोचता है कि वो काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में सफल रहा है। इसके बाद रियो सोचता है कि वैसे ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, पर मैं इतना टेंस क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब चीजें वैसी ही चल रही है। पर फिर भी सिर्फ अकीरा के चले जाने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि जैसे दुनिया ही बदल गई हो। इसके बाद अकीरा को वो पल याद आता है जब उसने एमोन से अकीरा को पोजेस करवाया था, और वो बोलता है कि उसे अपने आप को थोड़ा और समझने की जरूरत है। इसके बाद सीन यहाँ से कटता है और अगले सीन में हम रियो को एक बड़ी सी पुरानी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं जो काफी समय से बंद पड़ी होती है। तभी वहां उसे एक आवाज आती है, तो वो अपनी गन निकाल लेता है। वहां से एक आदमी निकलता है और उसे कहता है कि मुझ पर गोली मत चलाना, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ। तो रियो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम पिछले 10 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। तब रियो उस जगह पर देखता है तो वहां पर काफी सारे लोग छुपे होते हैं। तब रियो वहां एक दीवार पर गोलियां चलाता है, तो उस दीवार का पेंट उखड़ जाता है और उस दीवार पर कुछ निशान होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां पर पार्टी में रियो ने अकीरा को डेविलमैन बनाया था। अकीरा सोचता है कि उस रात जो भी हुआ उसको छुपाने के लिए किसी ने इन दीवारों पर पेंट किया है और अच्छे से उन सब सबूतों को छुपाया है, और अकीरा वहां से चले जाता है। इसके बाद हम अकीरा को उसकी कार में देखते हैं, जो किसी से फोन में प्रोफेसर फिकीरा के बारे में पूछ रहा होता है। तो सामने से जवाब आता है कि प्रोफेसर फिकीरा अभी यहाँ पर नहीं है। तो अकीरा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ कि वो वहीं पर है। पर तब तक वो फोन कट कर देते हैं। इसके बाद अकीरा कहता है कि अभी मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा, और अकीरा शहर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम मिकी के पापा को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। और हम शहर की हालत देखते हैं जहां कई लोग डेविल्स के डर से सुसाइड कर रहे होते हैं। एक मिलिट्री ट्रक हमें एक डेविल की डेड बॉडी को कहीं ले जाते हुए दिखता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि 7th फ्लीट को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और डिबेट चल रही होती है कि क्या ये डेविल्स का काम है या किसी दुश्मन देश का। 7th फ्लीट यहाँ वही नेवी ग्रुप है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इसके बाद हम एक प्लेन क्रैश होते हुए देखते हैं, जो भी शायद डेविल्स का काम होगा। शहर के हालात बहुत खराब थे, हर जगह लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी। इसके बाद मिकी के पापा एक आदमी को अपनी फैमिली की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है। पर वो आदमी उनको कहता है कि तुम एक डेविल हो, और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तब तक एक दूसरा आदमी उसकी तरफ फायर करता है और उसे मार देता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब डेविल्स हो, और फायरिंग करने लगता है। तब तक वहां मिलिट्री आ जाती है जो उस आदमी को मार देती है। यहाँ पर मिकी के पापा जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं और उस आदमी के हाथ से गन लेकर एक जगह पर छुप जाते हैं। शहर में हर जगह इसी तरह का कत्लेआम मचा हुआ था। अगले सीन में हम मिकी को देखते हैं, तो अकीरा मिकी से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड की कोई कॉल आई, जिस पर मिकी कहती है कि नहीं, अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई। अकीरा किसी को कॉल करने लगता है, तो मिकी उससे पूछती है कि क्या तुम रियो को कॉल कर रहे हो। तो अकीरा कहता है कि शायद वो कुछ हमारी हेल्प कर सकता है, जिस पर मिकी पूछती है कि वो कैसा इंसान है। तो अकीरा उसे बताता है कि मैं उसे बचपन में मिला था, तब वो काफी डरा हुआ था, बारिश में भीगा हुआ था, जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा हो। तभी रियो का रिप्लाई आ जाता है, तो अकीरा खुश होकर मिकी को बताता है कि रियो ने तुम्हारी मोम के बारे में पता लगा लिया, वो एबिसो नाम की एक जगह पर है। वो मिकी को कहता है कि तुम अपने डैड को ये लोकेशन बता दो, हम तब तक उनसे मिलने वहीं पहुंचते हैं। इसके बाद हम मिको और उस रेसर को देखते हैं जो रेस लगा रहे होते हैं। तभी उनके पास अकीरा का मैसेज आता है, वो उनसे मिकी की मोम को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी के डैड उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारे लोग टेंट्स में रह रहे होते हैं। तब वो अपने बेटे के फोन पर कॉल करते हैं, और जिस टेंट से फोन की आवाज आती है उसके अंदर चले जाते हैं। टेंट के अंदर वो देखते हैं कि एक डीमन उनकी वाइफ को खा रहा होता है। तब वो अपनी पॉकेट से गन निकालते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस डीमन के पास तारो का फोन है, और वो पहचान जाते हैं कि ये डीमन और कोई नहीं, तारो ही है। और ये जानने के बाद वो उसे नहीं मार पाते और रोने लगते हैं, और ये देखकर उस डीमन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वहां आर्मी आकर उनको मार देती है, और उसके बाद अकीरा भी वहां पहुंचता है और उन तीनों की डेड बॉडीज को लेकर वहां से
भाग जाता है और एक पहाड़ में उन्हें दफना देता है। यहाँ पर अकीरा अपने आप को कोस रहा होता है कि वो उनमें से किसी को नहीं बचा पाया, अगर वो टाइम पर पहुंच जाता तो शायद वो उन्हें बचा लेता। तभी वहां पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं, जिनमें से एक डीमन अपना नाम जीनन बताता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है वो इंसान जिसने सेलन को हराया और एमोन को अपने वश में कर लिया। तभी वो डीमन अकीरा पर अटैक कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें अकीरा की हालत काफी खराब हो जाती है और अकीरा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाता है। जहां पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं उस जगह पर मिको और वो रेसर भी पहुंच जाते हैं। वो डीमंस अकीरा को मारने वाले होते हैं। तभी वहां पर साइकोजेनी नाम की एक डीमन आती है, जो और कोई नहीं रियो की मैनेजर ही है। साइकोजेनी उन डीमंस को अकीरा को मारने से रोक देती है। तब उनमें से एक डीमन उसे कहता है कि इसने हमारे कई साथियों को मारा है। तो जेनी कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब उसकी मर्जी से हुआ है। इससे पहले वो रिवील करती कि वो यहाँ पर किसकी बात कर रही है। मिको वहां से अकीरा को लेकर भाग जाती है और उस रेसर को वो डीमंस पकड़ लेते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि मुझे मत मारो, मैं डीमंस की साइड हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी एक ह्यूमन हार्ट है, तो तुम डीमंस की साइड कैसे हो सकते हो। तो वहां पर वो रेसर उन्हें कहता है कि मैं एक डेविल मैन हूँ और ह्यूमंस कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगले सीन में हम रियो को देखते हैं, जो एक जंगल में खोदकर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहां एक बच्चा आकर उसे सेटन सेटन बोलने लगता है और वहां एक ट्राइब के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रियो को एक छोटी सी हट की ओर लेकर जाते हैं, जिसमें रियो की एक मूर्ति होती है। जिसके बाद रियो को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। इसके बाद हम जैसे एनीमे में देख ही चुके हैं कि मिलिट्री हर जगह पर अटैक कर रही है, वैसे ही इस जंगल में भी मिलिट्री बॉम्ब्स ड्रॉप करने लगती है और आर्मी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। तभी वहां आर्मी आकर रियो पर फायर करती है। तब रियो के चारों तरफ एक लाइट डायमीटर बनता है, जो रियो को बुलेट्स से प्रोटेक्ट करता है और बुलेट्स को वापस आर्मी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वहां पर काफी सारे डीमंस भी आ जाते हैं, जो वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। और वहां साइकोजेनी रियो को आकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ और अब तक तुम भी सब सच्चाई जान चुके हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अकीरा की तरफ, जो अब होश में आ जाता है। तो मिको उससे पूछती है कि क्या मिकी को पता है कि तुम भी एक डेविल हो। तो अकीरा उसे कहता है कि हमें मिकी के घर जाना चाहिए और ये सब बातें हम बाद में करेंगे। इसके बाद वो दोनों मिकी के घर चले जाते हैं और मिकी अकीरा की इंजरीज देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मिको कहती है कि मुझे बचाते हुए अकीरा इंजर्ड हो गया। तो मिकी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो अकीरा उसे बता देता है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सब मारे गए। इसके बाद अकीरा भी रोने लगता है और मिकी भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वो सभी लोग एक साथ मिकी के घर में बैठे होते हैं। तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट शुरू होता है, जिसमें रियो बताने वाला होता है कि किसी इंसान के अंदर डीमन जन्म ले उससे पहले ही उसे कैसे पहचाने और उसे मारे। ये सब सुनकर जितने भी लोग और साथ ही साथ अकीरा भी काफी खुश हो जाता है। तो रियो कहता है कि अब जो मैं बोलने वाला हूँ शायद आप में से कई लोगों को वो अजीब लगे, पर अगर हमें इंसानियत को बचाना है और ये जंग जीतनी है तो हमें डीमंस के बारे में जानना होगा। और वो बताना शुरू करता है कि मैं इससे पहले एक रशियन साइंटिस्ट प्रोफेसर फिकीरा के साथ काम कर रहा था, जो एक दिन अचानक एक डीमन में चेंज हो गए और मुझ पर अटैक कर दिया। वो डीमन में इसलिए बदले क्योंकि वो बाकी लोगों से काफी अलग थे और सोसाइटी ने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो सोसाइटी से काफी डिससेटिस्फाइड थे और ऐसे जितने भी लोग हैं जो सोशली किसी चीज से डिससेटिस्फाइड होते हैं वही डीमंस में बदलते हैं। और डीमंस और कोई नहीं, ऐसे इंसान ही है। रियो कहता है कि हमें ऐसे लोगों को उनके डीमंस में कन्वर्ट होने से पहले ही मारना होगा। अकीरा जो जानता था कि ये सब झूठ है, उसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी रियो कहता है कि मैं एविडेंस के तौर पर अपने एक दोस्त अकीरा के बारे में बताता हूँ, जो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो गया। उसके पेरेंट्स काम की वजह से विदेश में रहते थे। उसके कभी स्कूल में भी ज्यादा दोस्त नहीं बने। वो पढ़ाई या स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो एक दिन डीमन बन गया। और वो टीवी पर वो क्लिप भी ब्रॉडकास्ट करता है जब अकीरा पहली बार डेविल मैन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसके बाद रियो कहता है कि अगर ह्यूमंस को सरवाइव करना है तो ऐसे लोग जो तुम्हें लगता है सोसाइटी से डिससेटिस्फाइड है, उन सबको मारना होगा। ये ब्रॉडकास्ट मिकी के घर में भी सब लोग देख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का अकीरा पर गन पॉइंट कर देता है और एक गन शूट की आवाज आती है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। यहाँ पर रियो इंसानों को इंसानों के खिलाफ पूरी तरह से भड़का चुका होता है। अब आगे के एपिसोड में हमें पता लगेगा रियो असल में है कौन और वो चाहता क्या है। क्या ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। और अगले 2 एपिसोड भी मैं इसी हफ्ते में अपलोड करने की ट्राई करूंगा। तो तुम लोग बस इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो एक अपना कमेंट भी कर देना प्यारा सा, तभी थोड़ा इंटरेस्ट बनता है यार वीडियो बनाने में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।